हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये एकादशी वाले जिस दिन मम्मी हमारे एकादशी के व्रत थी, तो ये शाम को ये भैया आ गए। और ये कूलर भी हमने ब्लॉग बनाया है पर अभी अपलोड नहीं किया है। तो ये कूलर लाया ना, तभी से इसमें कुछ ना कुछ परेशानी थी। फिर हमने कॉल करके इस भैया को बुलाया तो ये आ गए और ये अपना देख रहे हैं, ठीक वगैरह कर रहे हैं। और कहिए कि आज एकादशी वाले दिन ही आ गए। बंद करना है, बंद करो, करो चालू करो। हवा हवा तार निकाल दीजिए वहाँ से, जो तार है वहाँ से निकाल दो। हाँ, और उन्होंने जो कूलर का ना पंप, पानी खींचने वाला जो पंप होता है उसको बदल के दूसरा लगाया। और बिल देख के उन्होंने अपने फ़ोन पे स्क्रीनशॉट लिया। ऐसा होता होगा तो उन्होंने किया था। और ये द्वादशी वाले दिन का है। सुबह सुबह मैं नहा धो ली थी, बहुत जल्दी ही मैं नहा ली थी इस बार, क्योंकि मम्मी को बनाना था। नहा धो के ही द्वादशी के पारण के दिन बनाया जाता है खाना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले घिया को छील रही थी। घिया को तो ऐसे प्लेन भी बना देते हैं मेथी से छौंक के, लेकिन मैं दाल में डालूँगी। और एकदम सात्विक भोजन बनता है, बिना तेल में नहीं बनाते हैं, घी में घिया और आलू की भुजिया और दाल और चावल, यही बनाना है मुझे। लेनी मम्मी, निकाल दे, देखी तो खड़ो, ठीक है। मरचा तो यही तो है, लाल वाला। और यहाँ पे मम्मी निर्जला रह गई। हम लोग तो डर रहे थे, मत रहिए, पर मानी नहीं। और यहाँ पे मम्मी को मैं पूजा पाठ कर ली हैं, तो यहाँ पे मनसने के लिए, छूने के लिए मैंने निकाल के लाई हूँ। तो मम्मी छू रही हैं। और फिर इसके बाद चाय बनाऊँगी। और इस टाइम तो द्वादशी त्रयोदशी सब लग गया है आजकल, तो इसी तरह के व्रत आ रहे हैं। पानी ठंडा हो गया मम्मी, यही में के पानी रौरा पिया, जान दो उसका टट्टी गायब एगो हमरो के दिए। अब दादी के चाय बनाओ तब ना रो पीने ना। अब थोड़ा सा एक है थोड़ा। अरे पीनी रो, पानी पीनी पहले। अरे ये है ना, प्रसादी लेकर पी लेंगे। द्वादशी के पारण के दिन अरहर की दाल, जिसे अरहर बोलते हैं, यही बनती है। यही मेन रहता है आज के दिन। और घी से छौंक लगाएंगे, जीरा डाल के, टमाटर वगैरह नहीं डालेंगे। एकदम सात्विक भोजन बनता है इस दिन। और ये घी की सब्जी। तो यहाँ पे मैं कुकर में रखने आ गई हूँ। और मम्मी को मैंने चाय वगैरह भी दे दिया है। और यहाँ पे मैं धो के, घिया की सब्ज़ी नहीं, घिया और दाल एक ही में करके मुझे बनाना था। और इसके चाचा को आज ऑफिस जाना है, बाकी सब लोगों की संडे है, छुट्टी है, पर वो उनकी ड्यूटी है। और घिया की दाल और चढ़ा के मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी को चाय वाय देने के बाद, कि चलो सब्ज़ी, शनिवार की मार्केट से सब्ज़ी लाए थे, तो चलो हम फ्रिज में करके रख देती हूँ। तो सारे पिन्नी खोल के रखना पड़ता है, नहीं तो पिन्नी में और ज़्यादा ना, पिन्नी के साथ ही आप रखेंगे ना तो सारी सब्ज़ी सड़ जाती है गर्मी खा के, फ्रिज के अंदर भी। इसीलिए मैं खोल के रखती हूँ, नहीं तो सारी सब्ज़ी सड़ जाती थी। पहले मुझे इतना समझ में नहीं आता था, पिन्नी के साथ ही रख देते थे, फिर बाद में सड़ के सब फेंकना पड़ जाता था। और फ्रिज में सब्ज़ी रखने के बाद मेरी दाल हो भी गई थी। फिर मैंने आलू की भुजिया काट लिया और फिर इसको भी छौंकने हैं और बस चावल रख देने हैं, रोटी बनानी है, फिर उसके बाद मम्मी को खाना देना है। तो जब मेरा पूरा जब खाना बन गया तो मैंने कहा कि चलो पहले मम्मी की थाली निकालती हैं। तो मम्मी को देखिए दही, ये सब्जी, आलू की भुजिया, रोटी, दाल और चावल बना के, रोटी चावल दोनों खाते हैं, 2 रस खाते हैं इस दिन खाना, 81 82 वाले दिन। रुकिए आम ले आओ तनी।
चावल खाऊंगा, चना उड़द दाल बनाना। ठीक है भाई। खाना उड़न चना उड़द के दाल खाएगा चना। सही से निकाल के ये छुआ हुआ सारा मैं सोच रही हूँ। मम्मी आम कहाँ है? आम है उधर देखो बाहर, वो गुलाबी रंग के टोकरी में रखी हुई हूँ, गुलाबी पिन्नी में है आम। ये छू के ना तुरंत दान होता है बेटा, छू के तुरंत। हमारे यहाँ 1 दिन 1.5 दिन रह जाता है। ये सब व्रत का छुओ तुरंत दे दो। ये चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये कच्चे चीज़ है ना, जैसे ये फ्रूट वगैरह है, ये कच्चे चीज़ है। अब मान लो ये खराब हो जाएगा तो पंडित जी खाएंगे भी नहीं ना, खाएंगे। अगर फ्रेश रहे, सही रहे, तभी तो कोई भी खाएगा। अगर अच्छा ना रहे स्वाद ये तो कौन खाना पसंद करेगा बता। इसीलिए छू के, और बिहार वहार में तो बांस की टोकरी में छूते हैं, वो टोकरी के साथ ही दान कर देते हैं।